गोवर्धन एक मेहनती और कंजूस आदमी था। वो राशन के लिए ऐसे दौड़ता था जैसे अगर राशन ना मिला तो भूख से मर जाएगा। कंधे पर बोरा और मुंह में आधार कार्ड दबाए भागता था। वो राशन की लाइन में खड़ा होकर सबको भाषण दे रहा था। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है, आज तो बहुत धूप है, आपकी तो स्किन काली हो जाएगी, आप जाओ और छांव में बैठो, मैं लाइन में हूँ। गोवर्धन बोला, इसकी जरूरत नहीं है, लाइन में घुस के लाइन तोड़ने की कोशिश मत कर। जैसे ही गोवर्धन की बारी आई, उसने कोटेदार को इतने आधार कार्ड थमा दिए कि कोटेदार बोल पड़ा, क्या तू अकेले पूरी कॉलोनी का राशन खा जाता है या ब्लैक में बेचता है? जिस पर गोवर्धन बोला, ये कोई IPL का टिकट नहीं है जो मैं ब्लैक में बेच दूं। गोवर्धन इतना कंजूस था कि खाने में भी कंजूसी दिखाता था। एक दिन जब उसने अपनी भाभी को ज्यादा आटा इस्तेमाल करते देखा डोसा बनाने में, तो उसने मना कर दिया और खुद बनाने लगा। तभी बच्चों को समझ आ गया कि आज फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। उसका डोसा इतना पतला होता कि कागज भी उसके आगे शर्मिंदा हो जाए। गोवर्धन का पेट्रोल पंप पर एक अलग ही नाम था, 23 रुपये वाला भैया, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ 23 रुपये का ही पेट्रोल भरवाता था और एक बूंद भी बाहर गिरने नहीं देता था। ये लड़की पिछले 3 सालों से गोवर्धन को प्रपोज कर रही है। हर बार गोवर्धन मना कर देता है, कहता है तुम मुझे पसंद हो लेकिन तुम्हारी शर्तें मंजूर नहीं। दरअसल लड़की चाहती है कि गोवर्धन अपने भैया भाभी का खर्चा न उठाए, उनसे अलग होकर अकेले रहे, पर गोवर्धन को ये मंजूर नहीं। इधर एक गुंडा एक आदमी को धमकाकर उसकी जमीन हथियाना चाहता था। तभी वहाँ गोवर्धन आता है और उन गुंडों को धुन धुन के भगा देता है। रात को जब गोवर्धन अपने रूम में जा रहा था, दादी कहती है, ऊपर क्यों जा रहा है, रूम तो भाड़े पर दे दिया है। ये सुनकर गोवर्धन तमतमाता हुआ रूम खाली करवाने जाता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है वहाँ इंदु होती है और उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गोवर्धन पिघल जाता है, चुपचाप कपड़े उठाता है और बाहर चला जाता है। रात में बच्चे हड़कंप मचाए हुए थे। वजह, इंदु ने बाहर से बिरयानी मंगवाई थी। बच्चे बिरयानी देखकर जिद करने लगे। तभी आइसक्रीम वाला भी आ गया। अब गोवर्धन का पारा चढ़ गया। गुस्से में इंदु के रूम में घुसा, बोला, खाना है तो खुद बनाओ या बाहर जाओ। घर में छोटे बच्चे हैं, जो देखते हैं वही खाने की जिद करने लगते हैं। गोवर्धन अपने बॉस के साथ मॉल जाता है और वहाँ उसे अपना पूरा परिवार दिखता है, जो इंदु के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। वो सब इतना सारा खाना खा रहे होते हैं जो गोवर्धन के साथ कभी नहीं खाते। ये देखकर गोवर्धन को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा उनके घर के बाहर जाकर उनका इंतजार करने लगता है। अब जैसे ही सब लोग घर आते हैं, इंदु छत पर चली जाती है, लेकिन गोवर्धन पूरे परिवार की क्लास लेता है और कहता है कि उस लड़की के साथ घूमना नहीं चाहिए। साथ ही वो इंदु के बारे में उल्टा सीधा भी बोल देता है, पर इंदु तो बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है। सब सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में छत पर चली जाती है। अब अगली सुबह गोवर्धन उसे मनाने की कोशिश करता है, उसके लिए कॉफी बनाता है और कहीं ना कहीं मदद भी करता है, लेकिन इंदु कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद इंदु मान जाती है और फिर गोवर्धन उसे कॉलेज छोड़ने जाता है, जहाँ पेट्रोल इंदु ने डलवाया था। इसके बाद वो उसे वापस घर भी छोड़ता है। इसी तरह उनका आना जाना चलता रहता है और फिर धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ दिनों बाद एक अजनबी गोवर्धन के घर आता है। जब गोवर्धन घर पर नहीं होता, असल में बड़े भाई ने उस आदमी से 8 लाख रुपए का कर्ज लिया था। तो वो आदमी उसकी भाभियों से कहता है कि अगर पैसे नहीं दे सकते तो एक रात उसके साथ घर चले। ये सुनकर गोवर्धन पूरे परिवार को लेकर उसी के पास पहुंचता है। गोवर्धन अपने परिवार को लेकर बहुत संवेदनशील है। अगर कोई उसके परिवार को कुछ कह दे तो वो किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए वो उस आदमी के लोगों की बुरी तरह पिटाई कर देता है और कहता है कि वो उसका पैसा जल्द लौटा देगा। अब रात को जब बड़ा भाई नशे में घर आता है तो गोवर्धन उस पर बहुत चिल्लाता है और उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन बड़ा भाई गोवर्धन की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि उसे एक थप्पड़ मार देता है। गोवर्धन को बुरा नहीं लगता, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा बुरा लगता है वो है इंदु, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता होता। इसके बाद दादी इंदु को पूरा सच फ्लैशबैक में बताती है। असल में पहले बड़ा भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, लेकिन हर बार इंटरव्यू के लिए निकलता और फिर वापस आ जाता। ये सिलसिला 3 साल चला, जिस वजह से एक दिन गोवर्धन ने उससे कहा, हर बार इंटरव्यू के लिए निकलते हो, कुछ और ट्राई करो। बस यही बात बड़े भाई को बुरी लग गई और उसने सब कुछ छोड़कर शराब पकड़ ली। तब से आज तक उसने गोवर्धन से बात तक नहीं की और जब आज उसने गोवर्धन को थप्पड़ मारा तो भी गोवर्धन को बुरा नहीं लगा। अब एक दिन गोवर्धन शांति से बैठा था, तभी इंदु उसके पास आती है और कहती है, तुम अपने परिवार के लिए कितना कुछ करते हो, कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारे लिए भी करे। फिर इंदु गोवर्धन को 8 लाख रुपए देती है और कहती है, इसे उस आदमी को दे देना, लेकिन गोवर्धन लेना नहीं चाहता था। तो इंदु कहती है, जब तुम्हारे पास ये पैसे आ जाएं तब लौटा देना। इसके बाद दोनों की दोस्ती और बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे और दोनों के बीच अब करीबियां बढ़ती जाती है। अब गोवर्धन को भी इंदु पूरी तरह पसंद आने लगी थी। एक दिन जब इंदु ऑफिस से घर आ रही थी, गोवर्धन उसकी वेलकम की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वह उसे सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन उसके आने से पहले ही एक आदमी वहाँ आता है और कहता है, इंदु की किताब पूरी हो गई है और वह उसे देने आया है। गोवर्धन वह किताब ले लेता है, लेकिन जब वह गोवर्धन किताब को देखता है तो वह पूरी तरह चौंक जाता है। वह उस किताब को पढ़ना शुरू करता है और पढ़ते पढ़ते उसे पता चलता है कि यह किताब उसके परिवार पर लिखी गई है, जिसमें वह गरीबी और बेबसी में जी रहा है। ये सब कुछ इंदु ने उस किताब में लिखा था। ये सुनकर गोवर्धन की अहमियत को ठेस पहुंचती है। वह तुरंत कॉलेज चला जाता है। अब गोवर्धन सबके सामने इंदु को थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से सब लोग हैरान रह जाते हैं। उसके बाद उसने इंदु से कुछ बातें कही और तुरंत वहाँ से चला गया, क्योंकि गोवर्धन को इंदु अच्छी लगने लगी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो तो बस उसका इस्तेमाल कर रही थी। गोवर्धन अपने परिवार के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए गोवर्धन ने इंदु को थप्पड़ मारा। अब गोवर्धन के दिमाग में बस एक ही बात थी कि उसे किसी भी तरह से बदला लेना है और इंदु को बताना है कि वो कोई गरीब इंसान नहीं है।
है, इसलिए वो एक अमीर आदमी के पास जाता है जिसकी कंपनी में गोवर्धन काम करना चाहता है। पहले इस कंपनी ने गोवर्धन को नौकरी के लिए अप्रोच था, लेकिन तब गोवर्धन ने काम करने से मना कर दिया था। लेकिन अब गोवर्धन फिर से इस कंपनी में काम करना चाहता है और उसे नौकरी मिल भी जाती है। अब गोवर्धन 6 महीने की सैलरी एडवांस में ले लेता है। पैसे मिलते ही वो एक आईफोन खरीदता है और वीडियो कॉल पर इंदु को बताता है। फिर वो एक बाइक लेता है और उसे फिर से कॉल करता है। इसी तरह वो बहुत सी चीजें लेता है और बार बार इंदु को बताता है कि वो कोई गरीब आदमी नहीं है और उसने बहुत ही खतरनाक आदमी से पंगा ले लिया है।